अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 8वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं और हम तो हम 215 प्यार तक हमने शायद कर लिया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। कोई मुझे बताएगा कौन से प्यार तक कर लिया था हमने? टाइप करके मुझे भेजेंगे एक बार। 215। अनीता माता जी नहीं आए? अच्छा, उनके घर में शादी का माहौल है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला प्यार संख्या ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सब भक्तों को अनीता आर्य माता जी, आपको ठीक आ रही है आवाज? पावनी ज्योति माता जी, चारू गोपी माता जी, ठीक आ रही है ना? नहीं आ रही? सब वही है आज तो, सब सेम सिस्टम है आज तो, कोई ऐसा कुछ वो नहीं, आज तो यही है सब कुछ। दिस इज देयर। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी अभी ठीक है कविता माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। शिला प्रभुपाद देखते हैं क्या कह रहे हैं। 215वें प्यार से हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
ये गोपियों के और भगवान कृष्ण के बीच में बहुत ही अंतरंग संबंधों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने इसको बहुत ज्यादा विस्तार शब्दशः नहीं किया है। और आगे हम चर्चा करते हैं। सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार कही काम नाम। यह ध्यान देने की बात है कि परम भगवान से प्रेम करना गोपियों का सहज गुण है। उनकी काम इच्छा की तुलना भौतिक काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। फिर भी कभी कभी उनकी इच्छा भौतिक काम वासना जैसी प्रतीत होती है, इसलिए कभी कभी कृष्ण के प्रति उनका दिव्य प्रेम काम कहकर पुकारा जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दिव्य ज्ञान से पूर्ण, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, ये रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो वार्तालाप है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ऊंची पराकाष्ठा है राधा रानी का महाभाव, वो वहां तक ये पहुंच करके उसके आगे गोपियों और भगवान और राधा रानी के बीच में जो अंतरंग संबंध है उसके बारे में यहाँ विश्लेषण हो रहा है। तो कहीं कोई व्यक्ति इसको भौतिक शारीरिक सुख न समझ ले, इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे कारण पहले भी बताए थे कि किस तरह से इसको हमको भौतिक नहीं समझना चाहिए। तो उसी बात को श्रील प्रभुपाद भी आगे कह रहे हैं भौतिक काम वासना को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह भौतिकतावादियों पर लागू होती है, कृष्ण पर नहीं। कृष्ण की तुष्टि के लिए केवल प्रेम अर्थात भगवत प्रेम उपयोगी है। तो ये जो काम वासना है, इसको नियंत्रण करने का तरीका क्या है? यदि किसी के अंदर बहुत अधिक काम वासना है, तो मैंने एक बार आपको ये डिस्कस किया था पहले भी कि काम वासना को नियंत्रण करने का के कुछ तरीके क्या है। तो हमारे शास्त्रों में हर एक एक चीज के लिए एक एक सॉल्यूशन बताया गया है। तो काम काम का क्या है? कृष्ण कर्मार्पणे। भी है काम कृष्ण अर्पण, काम कर्मापणे। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को वासना बहुत ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान के लिए मेहनत बहुत करनी चाहिए। मेहनत करने से ये जो वासना है, ये सब्लिमेट हो जाती है। सब्लिमेट होने का मतलब है ये पूरे शरीर में वितरित हो जाती है। इस वजह से फिर ये वासना अधिक नहीं, जो दिन भर खूब मेहनत करते हैं, तो ये कृष्ण कर्म को खूब मेहनत से करने से एक वासना जो है ये थोड़ा शांत हो जाती है। तो ये एक तरीका बताया जाता है। दूसरा वासना का जो काम वासना का सॉल्यूशन है, वो मैंने आपको बताया था, नो अपॉर्चुनिटी नो टाइम, है ना? नहीं, ना आपके पास कोई ऐसा अवसर ही आ जाए और ना ही आपके पास समय हो। क्योंकि अगर समय खाली रहेगा तो एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। तो ये फिर बोलेगा कि नहीं नहीं, चलो कुछ तो करना है। तो अपने शिक्षा गुरु से पूछना चाहिए कि हमें थोड़ा बिजी कर दीजिए प्रभु जी। अगर कुछ काम नहीं है तो पूछना चाहिए कि मेरे को क्या काम करना चाहिए। खुद से इजाद नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं खुद से इजाद, खुद से इजाद करने पर क्या होगा? जो सेवा हम कर रहे हैं, दैट शुड बी ए टेंजिबल कंट्रीब्यूशन फॉर श्रील प्रभुपाद्स मिशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी जाकर के जोर जोर से ताली बजा रहे हैं
और कह रहे भाई हम हरि कीर्तन करने वाले हैं आज। लेकिन समस्या ये है कि आप ऐसे हरि कीर्तन जब आप करेंगे, तो उसके आगे पीछे का तो कुछ प्लान बनाया नहीं है आपने। लेकिन आप अपने शिक्षा गुरु से जब पूछेंगे या किस अपने काउंसलर से पूछेंगे, तो वो आपको बताएँगे कि ऐसे कर लो, फिर इसका आगे चल के क्या यूटिलाइज़ेशन है, इसको कैसे एंगेज करेंगे, तो उसका कुछ आपकी एनर्जी का इस्तेमाल भी हो जाएगा और इस तरह से शिला प्रभुपाद के मिशन में कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर हम हैप-हैज़ार्डली कुछ करने लगेंगे, तो वो मेहनत तो होगी पर उससे कुछ टैंजिबल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो कुछ दिन बाद आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर कुछ दिन बाद करोगे, फिर चेंज कर दोगे, बोले अब बस हो गया, नहीं हमने नहीं करना। तो नो अपॉर्च्युनिटी, कोई ऐसा अपॉर्च्युनिटी भी ना रहे। अगर किसी को स्मार्टफ़ोन इत्यादि से बहुत दिक्कत होती है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है डब्बा फ़ोन। लेकिन डब्बा फ़ोन आजकल ज़ूम के ज़माने में कर नहीं पाते लोग। तो फिर कुछ ऐसे ऐप्स वगैरह हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब लगा कर के अपने काउंसलर से बात करनी चाहिए और फ़ोन को बड़ा ही रेस्ट्रिक्टेड करके रखना चाहिए। फ़ोन इत्यादि इन सब तरीके से जो है इसको करना चाहिए। सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि खूब बिज़ी रहो। भगवान की सेवा में बिज़ी रहो और भगवान की टेंशन कुछ ले लो। कोई ऐसी टेंशन हो, कोई प्रोग्राम है, किसी को बुलाना है या बहुत सारे भक्तों को बुलाना है। अरे ये लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, उसको कुछ आगे करना है, ये सब की टेंशन अगर रहती है, तो लेकिन ये मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निकल गए आदिलाबाद, अब सुधारेंगे सबको भक्ति में लाना है। पूछ के करना चाहिए कैसे आगे करेंगे, अगला क्या स्टेप करेंगे? हुँ, तो यहाँ पर इस चीज़ को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि काम वासना को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह भौतिकतावादियों पर लागू होता है, कृष्ण पर नहीं। कृष्ण की तुष्टि के लिए केवल प्रेम अर्थात भगवत प्रेम उपयोगी है। प्रेम भगवान के प्रति की गई पूर्ण सेवा है। गोपियों का काम व्यापार वास्तव में सर्वोच्च भगवत प्रेम है, क्योंकि गोपियां कभी भी अपने निजी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करती। वे अन्य गोपियों को भगवान की सेवा में लगा करके ही प्रसन्न होती हैं। गोपियों को स्वयं भगवान की सेवा में लगकर उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी कि अन्य गोपियों को उनकी सेवा में लगाने से होती है। भौतिक काम तथा भगवत प्रेम में यही अंतर है। काम वासना भौतिक जगत पर लागू होती है और भगवत प्रेम केवल कृष्ण पर लागू होता है। गोपियों के कृष्ण के साथ व्यवहार शुद्ध भगवत प्रेम के स्तर पर होते हैं, किंतु कभी-कभी उन्हें काममय मान लिया जाता है, किंतु ऐसे व्यवहार सर्वथा आध्यात्मिक होते हैं। अतएव उद्धव जैसे भगवान के अन्य अत्यंत प्रिय भक्त भी उनमें भाग लेने के इच्छुक हैं। तो ये एक बात का प्रमाण है कि ये काम वासना नहीं है, क्योंकि उद्धव जो हैं, शिव जी हैं, नारद मुनि जो हैं, नारदी गोपी बन के शिव जी जो हैं, वो भी भोली गोपी बन के रास लीला में आते हैं। बलराम जी स्वयं वो भी आते हैं रास लीला में, है ना? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई फिजिकल शरीर का आदान प्रदान नहीं है, ये जो रास लीला है। इसलिए ये सब लोग जो बड़े बड़े जो लोग हैं, ये शिव जी इत्यादि क्यों इस रासलीला में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे फिर? तो शिव जी एक बार पहुंच गए ऐसे ही, है ना? तो शिव जी को एक सरोवर में ले जाया गया और उस वहां से वहां स्नान करके जब निकाला गया, तो शिव जी गोपी बन गए। हम्म, तो इस तरह से शिव जी को भी अगर शिव जी परेशान हो रहे हैं इसके लिए और अ, नारद मुनि आना चाहते हैं रासलीला में, जो कि तो इसका समझना चाहिए कि ये कोई ये बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। तो अगर आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ और भी चीज़ें जो ये जो हमारे जो गोपियाँ हैं, ये गोपियों की कई श्रृंखलाएँ हैं, है ना? गोपियों की कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि ऋषिचारी गोपी। ऋषिचारी गोपियाँ वो गोपियाँ हैं,
जो दंडकारण्य में राम जी को सीता जी की गोद में राम जी को देखा था। तो ये ऋषि महात्मा भगवान से इस तरह का प्रणय संबंध रखना चाहते थे, परम भगवान से। स्त्री पुरुष को देख करके इनको आकर्षण नहीं होता ऋषियों को, लेकिन भगवान का ये जो भाव है, उनको लगा कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है। उसके बाद कौशल प्रदेश की गोपियां। कौशल प्रदेश की गोपियां वो गोपियां हैं जो राम जी की लीला में कौशल प्रदेश में रहती थी, और सीता मैया को देख करके राम जी के साथ इनको भी इच्छा हुई थी। तो मन में इच्छा भी अगर भक्ति की आ जाती तो भगवान उसको पूरा कर देते। तो ये सारी जो है भी बनी। इसके बाद जो सोने की गोपियां थी, सोने की सीता थी, है ना, नहीं, गोल्डन जो सीता सीता राम जी ने यज्ञ करते समय, राम जी ने इतने यज्ञ किए थे कि गोमुख से, जो गंगा जी जहां से स्टार्ट होती हैं, वहां से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक, गंगा सागर तक यज्ञ कुंड बनाए गए थे। इतने यज्ञ राम जी ने किए थे। तो उन सब यज्ञों के लिए सीता जी उस समय उनके पास नहीं थी, तो सोने की सीता वहां पर इस्तेमाल की गई थी। तो क्योंकि सोने की सीता जो इस्तेमाल हुई थी भगवान राम के संग में लेकर के, वो सभी जीवंत हो गई, और उन सब लोगों ने राम जी से आग्रह किया था कि आप हमें भी वरण कीजिए। तो राम जी ने कहा कि अभी तो हमारा एक पत्नी व्रत है, तो अगले जन्म में आपको भी हम वरण करेंगे। तो ये लोग फिर जाकर के गोपी बनते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो लोग हैं, एक श्लोक श्रीमद् भागवत में आता है कि ये जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, या जो गो सखा हैं, वो कौन लोग हैं? वो कह रहे हैं कि ये लोग जो है कृत पुण्य पुंजाह हैं। कौन है? बहुत सारा पुण्य करके कोई व्यक्ति जो है ये बन पाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई गोपी बन जाता है। कृत पुण्य पुंजा, है ना, नहीं। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय के 12वें, अच्छा नहीं नहीं, ये थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट में। anyhow, हाँ यही श्लोक है। इत्थम सताम, ये श्लोक है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहवो कृत पुण्य पुंजाः। इसका ट्रांसलेशन ये कहते हैं, ऑल द बॉयज वुड बी डिफरेंटली engaged. Some boys blew their flutes and others blew bugles made of horns. Some imitated the buzzing of bumblebees and others imitated the voice of cuckoo. Some boys imitated flying birds by running after the birds' shadows on the ground. Some imitated the beautiful movements and attractive postures of the swans. Some sat down with the ducks sitting silently, and others imitated the dancing of the peacocks. Some boys attracted young monkeys in the trees. Some jumped into the trees imitating the monkeys. Some made faces as the monkey were accustomed to do, and others jumped from one branch to another. Some boys went to the waterfalls and crossed over the river, jumping with the frogs, and when they saw their own reflections on the water, they would laugh. They would also condemn the sounds of their own echoes. In this way, all the cowherd boys used to play with Krishna,
Who is the source of Brahman effulgence for Jnanis desiring to merge into that effulgence? Who is the supreme personality of Godhead for devotees who have accepted eternal servitorship and who for ordinary persons is but another ordinary child? The cowherd boys, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गोप सखा हैं, having accumulated the results of pious activities for many lives, were able to associate in this way with the supreme personality of Godhead. How can one explain their great fortune? तो इन लोगों ने कई जन्मों में बहुत पुण्य किया है, तभी जाकर के इस तरह का इनको संग भगवान का मिल रहा है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। उद्धव जैसे लोग, शिव जी जैसे लोग, ये लोग भी भगवान की इस लीला का आस्वादन करना चाहते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि ये फिर इसका मतलब बहुत बड़ी चीज है। ये कोई सामान्य स्त्री पुरुष का कार्य नहीं है ना? नहीं। ठीक है। काम इच्छाओं का अनुभव तब होता है जब कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहता है, किंतु गोपियों का भाव ऐसा नहीं है। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना है। गोपियों में अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति की रंच मात्र इच्छा नहीं है। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण को आनंद देने की होती है। इसी कारण वे उनसे मिलती हैं और उनके साथ भोग करती हैं। सारी गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम आपके कोमल चरण कमलों को बड़ी सावधानी से अपने कठोर स्तनों पर रखती हैं। जब आप जंगल में विचरण करते हैं तो आपके कोमल चरण कमलों में कंकड़ पत्थर लगते हैं। हम डरती हैं रहती हैं कि इससे आपको पीड़ा होती होगी। चूंकि आप हमारे जीवन और आत्मा हैं, अतएव जब आपके चरण कमलों को पीड़ा पहुंचती है तो हमारे मन अत्यंत विचलित होते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जो व्यक्ति गोपियों के ऐसे प्रेमा भाव से आकृष्ट है, वह वैदिक जीवन के विधानों का या लोकमत की परवाह नहीं करता, प्रत्युत वह कृष्ण की शरण में पूर्णतया जाकर उनकी सेवा करता है। जो व्यक्ति रागानुग मार्ग पर स्वतः स्फुरित प्रेम में भगवान की पूजा करता है और वृंदावन जाता है, उसे नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन की शरण प्राप्त होती है। रागानुग मार्गे तारे भजे जय जाना। तो रागानुग का मतलब क्या होता है? रागानुग का मतलब है रागात्मिक भक्तों के पीछे पीछे चलना। यह है रागानुग का मतलब। ठीक है। रागात्मिक कौन है? जिनको भगवान भुलाए नहीं भूलते, ऐसे लोग जो हैं वो रागात्मिक भक्त हैं। कृष्ण की सेवा करने की कुल 64 विधियां हैं। ये शास्त्रों में निर्देशित और गुरु द्वारा दिए गए विधि विधान हैं। इन विधियों के अनुसार कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। किंतु यदि व्रज भूमि में वास करने वाले भक्तों के समान किसी में कृष्ण प्रेम का सहज उदय होता है तो वह रागानुग भक्ति के स्तर पर स्थित हो जाता है। स्वतः स्फुरित रागानुग भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति व्रजभूमि के निवासियों जैसा प्रब्ध प्राप्त करता है। ब्रजभूमि में कृष्ण भक्ति के लिए कोई विधान नहीं बनाए गए हैं। हर काम सहज भाव से कृष्ण प्रेम में किया जाता है। यहाँ वैदिक विधि के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसे नियमों का पालन तो इस भौतिक जगत में किया जाता है। जब तक कोई भौतिक स्तर पर होता है तब तक उसके लिए उन नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन कृष्ण का स्वतः स्फुरित रागानुग प्रेम तो दिव्य होता है। लगने को ऐसा लगता है कि विधि विधानों का अतिक्रमण हो रहा है, किंतु भक्त दिव्य पद पर स्थित होता है। ऐसी सेवा गुणातीत और निर्गुण कहलाती है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कलुषित नहीं होती। इस मुक्त अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के 5 रसों में से किसी एक रस द्वारा आकृष्ट होता है। वह उसी भाव से भगवान की सेवा करते रहने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। तो उस सेवा के लिए स्पेसिफिकली हर एक जीव का, जितने भी जीव हैं उनका एक सेवा फिक्स है वहां पे। तो हम जाएंगे तो वहां पे बस वो सेवा हमारी कंटिन्यू हो जाएगी।
जो भी हम सेवा वहां पे है हमारी, और अभी बहुत लेट नहीं हुआ होगा, वहां पर एक क्षण भी नहीं बीता होगा, अभी गोलोक में एक क्षण भी नहीं बीता होगा अभी, हम वहां से आए हैं जो, तो इतना भी लेट नहीं हुआ है। बस हम जाएंगे और वहां पर एकदम से पहुंच जाएंगे, एकाएक से भगवान देखेंगे और भगवान हमें एकदम आलिंगन कर लेंगे, तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो ये जो आध्यात्मिक शरीर जो प्राप्त होता है, ये क्या है? ये जो आध्यात्मिक शरीर होता है, इसका मतलब ये है कि ये आध्यात्मिक शरीर जो है, ये केवल आत्मा है वो जाती है, बाकी कुछ नहीं जाता, बाकी कुछ ऊपर नहीं जाता, जो सूक्ष्म शरीर और आपका जो कुछ भी रहता है वो सब यहीं रह जाता है। तो कोई लोग कहते हैं कि इसमें शुद्ध सात्विक बन जाता है सब कुछ, तो आत्मा के साथ वैसे ही जो मुक्त आत्मा है उसके साथ शुद्ध सात्विक अहंकार, और क्या होता है, शुद्ध सात्विक मन, बुद्धि, ये होते हैं पहले से। इसी को ढक दिया जाता है माया के आवरण द्वारा। तो जब ये आवरण सूक्ष्म शरीर का हट जाता है, लेकिन जब यमलोक लेके जाया जाता है, तो यमलोक कौन जाता है? यमलोक जाता है सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा। तो ये सूक्ष्म शरीर ये ट्रैवल करता है साथ में यमदूत जो लेके जाते हैं, और यमलोक में पहुंचकर उसके बाद उनको जो है एक शरीर मिलता है जिसको बोलते हैं यातना शरीर। जैसे मान लो कि किसी को गला काट करके पीटना है, तो उसको वैसा वाला यातना शरीर मिलता है जिसमें गला भी काटे तो वो मरे ना, बस दर्द खूब करे। तो ये वाला शरीर वहां पे खूब पिटाई करने के लिए एक पिटाई वाला शरीर वहां पर मिलता है। मतलब ये सब यहाँ पे मिलता है, गोलोक में मिलता नहीं है, वही आपका आइडेंटिटी होता है। और आत्मा जो है यहाँ शरीर में क्या करती है? शरीर में जो आत्मा रहती है वो बीज रूप में रहती है। बॉडी के अंदर जो आत्मा रहती है ये बीज रूप में रहती है और इसको चलायमान करती है हमारे शरीर को। लेकिन जब ये मुक्त होती है तो इसका वही जो आध्यात्मिक शरीर है वही उसी रूप में फिर से आ जाती है और फिर ये भगवत धाम चली जाती है। तो ये चीज थोड़ा सा इसमें आध्यात्मिक शरीर के बारे में, जो संत जन उपनिषदों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। रागानुग प्रेम के मार्ग पर भगवान की पूजा करके उन्होंने नंद महाराज के पुत्र व्रजेंद्र नंदन के चरण कमल प्राप्त किए। गोलोक वृंदावन ग्रह में कृष्ण के सेवकों में रक्तक पत्रक प्रमुख है। तो मैं एक दिन आपको बता रहा था कि रक्तक और पत्रक ये कृष्ण के सखा हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? सेवक है। दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। और श्रीदाम, सुबल इत्यादि ये कौन है? साख्य भाव में। अच्छा, हम लोग ये सब इंफॉर्मेशन क्यों जानना चाहते हैं? ये बार बार जानने से मन वही नियोजित होगा, ऐसा लगेगा कि हमें तो वहां जाना है। तो फिर यहाँ के जो भी ये टाइम पीरियड है इसमें ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, स्ट्रेस अपने आप मैनेज हो जाएगा। अगर कोई कहे कि अभी बस अगले स्टेशन पे उतरना है, तो आप बोलेंगे ठीक है बैठ जाओ, मेरी सीट पे बैठ जाओ। लेकिन अगर कोई बोला कि नहीं नहीं हमें रात भर तुम्हारे साथ सोना है, तब आप बोलोगे कि अरे नहीं भाई तुम दूसरा सीट ले लो। हम्म? तो इसी तरह से जब हमको आध्यात्मिक जगत पूरा पूरा दिखता रहता है कि गोलोक वृंदावन है, वहां मैं देखो वहां ऐसे कर रहा था, कुछ सेवा कर रहा था, मन में कुछ इच्छा आई होगी, भगवान ने रोका होगा, फिर भी मैं वहां झगड़ा करके भगवान से कि नहीं नहीं मुझे अपना साम्राज्य बनाना है, ऐसा कुछ एरिया होना चाहिए जहां मैं राजा हूँ, आप यहाँ पे राजा हैं तो आपकी भी गोपियां हैं, मेरी भी होनी चाहिए। यही कह करके अपना साम्राज्य बनाने के लिए हम यहाँ पर आए थे झगड़ा करके भगवान से।
तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अच्छा तो बन जाओ फिर वहां पर, चलो मैं भेजता हूँ फिर सामान वगैरह लेकर, फिर ब्रह्मा जी वगैरह सारा फिर सब कुछ होता है वहां पे। हाँ, तो ये सब का जब हम वहां देखेंगे तो हमेशा वो याद रहेगा। तो शंकराचार्य कहते हैं स्मर नित्य अनित्यता, हमेशा इसको याद करते रहो, अनित्यता को हमेशा याद करते रहना चाहिए कि ये सब जो कुछ भी इस संसार में अभी तुम्हारे पास है, ये कुछ दिन बाद चला जाएगा। आज देखो, आज हम ये ज़ूम पे पढ़ रहे हैं, क्लास हो रही है, हो सकता है आगे चल के ऐसा हो कभी कि हम लोग ना पढ़ रहे हों, ये सब कुछ हो ही ना। हुँ, बदलता रहता है सब कुछ, ये सब गुज़र जाता है। आज जो दुःख का दिन है, एक दिन ऐसा होगा आपको याद ही नहीं आएगा कि इतना दुःख भी था या किसी ने हमें इतना दुःख भी दिया था। पिछले साल मान लो आज के दिन, आज क्या है? आज 3 देखो 3 तारीख है ना? 3 अप्रैल के दिन आपको क्या-क्या दुःख था? आप लिखो, याद है आपको? हैं बालकृष्ण प्रभु? 3 अप्रैल को क्या-क्या दुःख था आपको? कुछ याद नहीं है, देखो ना ये जीवन देखो, क्या है ये जीवन, है ना? सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता, उतना कुछ रहता नहीं है ना? नहीं, हम उस समय लेकिन बहुत सीरियस रहे होंगे। अगर किसी का लोन होगा ना तो बहुत सीरियस होगा, अरे हमारा लोन है, ये है, वो है, कुछ तो बोला होगा। लेकिन फिर ये ज़िंदगी बदलती जाती है, आज देखो 37 साल के हो गए। इन 37 सालों में सुख-दुःख कितना सब कुछ आया होगा, सब चला गया। कभी-कभी ऐसा भी हुआ था कि रो दिया था, कभी-कभी ऐसा भी हुआ था कि हँसे थे, खूब हँसे थे, आया और चला गया। ऐसे ही ये ज़िंदगी एक दिन बीत जाती है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, स्मर नित्य अनित्यताम्। इस अनित्यता को हमेशा समझना चाहिए। यहाँ परमानेंट कैंडिडेट हम लोग नहीं हैं। शंकराचार्य जो है इसको समझाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं कि हमेशा जो है इस चीज़ अनित्यता को याद करना चाहिए। हमेशा स्मरण रखना चाहिए। ओ कृष्ण, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हुँ, तो ये अच्छा, चाणक्य पंडित का स्टेटमेंट है। ओके, ओके। मैं इसको थोड़ा गलत कोट कर रहा था। प्रभुपाद इसको बहुत कोट करते थे। शिला प्रभुपाद जो हैं, अक्सर कोट किया करते थे। तो ये चाणक्य पंडित का ये श्लोक है जिसमें शिला प्रभुपाद इसको कह रहे हैं, चाणक्य पंडित शिला प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, त्यज दुर्जन संसर्गम अ, भज साधु समागम। कुरु ऐसे करके स्मर नित्य अनित्यताम, ऐसे करके ये आता है। तो हमेशा इस अनित्यता को याद समझते रहना चाहिए। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा सा पॉज दबाना पड़ेगा। एक बार पॉज बटन दबाएंगे ना तो फिर सब याद आएगा कि ये सिद्धांत देखो, यहाँ पे क्या जंग जीतना है ना। फिर इस तरह से जो है हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों को अभी एक कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। तो गोलोक वृंदावन में कौन से ऐसे सखा हैं जो दास्य भाव में हैं? उनका नाम क्या है? दास्य भाव में कौन से सखा हैं? अनीता आर्या माता जी।
अनीता आर्या माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। छत्रक और पत्रक, रक्तक और रक्तक पत्रक। रक्तक सॉरी रक्तक 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 और पत्रक। पत्रक दास्य भाव। हाँ, ठीक है जी, ठीक। अगला माता जी आप म्यूट कर लीजिए माता जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यमलोक में हमारा जो शरीर होता है वो कैसा बना होता है, क्या क्या उसमें होता है, हमारे साथ क्या क्या होता है, यमलोक में क्या क्या होता है। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जी, हाँ प्रभु जी, मैंने क्लास थोड़ा देर से ज्वाइन किया प्रभु जी, सॉरी। यमलोक में ये होता है, हम सूक्ष्म शरीर होता है, फिर आत्मा होता है, फिर यातना यातना शरीर होता है, जिसमें हमको जो यातना देते हाँ, हैं वो वाला यातना शरीर मिलता यातना है। शरीर होता है। हाँ, होता है। एक इंटरनेट पे एक वीडियो है, हेल एनिमेशन, है ना, इसको कोई आप इसमें से कोई इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। हेल, जी नरक, प्रभु जी, नरक के बारे में, है ना, नरक का ओके एक प्रभु जी। वीडियो है ना। ठीक है, तो अगला हम प्रश्न करते हैं। किस तरह के लोग रासलीला में आने की इच्छा करते हैं, इससे ये सिद्ध होता है, कौन कौन आने की इच्छा करता है जिससे कि ये सिद्ध होता है कि ये जो रासलीला है कोई भौतिक इन मिट्टी के शरीरों की काम वासना का कार्य नहीं, किन लोगों के कैसे आचरण की वजह से। एक मिनट, इसको मैं अभी एक मिनट, ठीक है, तो 224 से आगे की पैर के आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अभी बालकृष्ण प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। मैं हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। काम वासना, जो जो भगवान की लीलाएं हैं, रास लीलाएं हैं, वो काम वासना नहीं है। जैसे भगवान के नित्य अत्यंत प्रिय भक्त उद्धव जी हैं, जैसे कि नारद मुनि है, और महादेव है जो गोपियां बन के आते हैं, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये लोग जो हैं इच्छा करते हैं कि इसमें आने का, तो इसका मतलब ये वासना नहीं है ना। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी हमारे पास समय है 9 मिनट का। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। 9 मिनट में 2-3 प्रश्न ले लेंगे। हाँ जी माता जी बताइए, कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद आपने प्रणाम। कहा था कि राम अभी 10 तारीख को रामनवमी है, तो रामायण थोड़ा सा लेंगे, राम कथा थोड़ी सी सुनाएंगे राम कथा। जी। अच्छा, ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, मैं शेड्यूल में डाल दूंगा। आप लोगों के पास एक भागवत कथा भी है यहाँ पर एक्चुअली, पर मैं देखता हूँ। अभी वैसे मैं एक्चुअली यहाँ पर एक भागवत कथा है, तो आगे से ऐसा करेंगे कि जब भी कोई फेस्टिवल आएगा, तो अभी तो मेरा बिजी है इस बार शेड्यूल, लेकिन आगे से ऐसा करेंगे कि जब भी कोई फेस्टिवल आएगा तो उसके एक हफ्ते पहले से वो कथा हम कर लिया करेंगे। तो इससे फिर हमें राम एक बार पूरी रामायण अगर हम पढ़ लेंगे, वाल्मीकि रामायण, तो एक हफ्ते में हो जानी चाहिए। और कोशिश करेंगे, अगर 2 घंटे करेंगे तो हो जाएगी।
तो ऐसे ही जब नित्यानंद प्रभु की कथा आएगा या नरसिंह देव का आएगा, तो उनका फिर विशेष चर्चा हम कर सकते हैं, सारे पुराणों से लेकर के इस तरह की चर्चा करेंगे। अच्छा, आपने अच्छा आइडिया दिया। अच्छा, मैं सोच रहा था कि एक हम ऐसा कुछ करें जिससे कि जो है सबके आइडियाज हम ले सकें, है ना? नहीं, मैं देखता हूँ, मैं ऐसा कुछ करते हैं जो कुछ नया नया आइडियाज। थैंक यू माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा, थैंक यू। कोई नया आइडिया है तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा करें क्या, ये कर लें क्या? नहीं, कोई भी नया आइडिया है तो ऐसा भी नहीं है कि इट्स नॉट एंटरटेनेबल। भक्ति में तो किसी को भी नया आइडिया आ सकता है, तो बोले तो फिर उसको। वंदना माता जी, वंदना माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमारा कहना है कि हाँ इसी लिंक पर भागवतम की कथा होगी। अभी आप बोले कि इस हाँ, बार आप हाँ, सब कुछ इसी इसी लिंक लिंक पे पर। करेंगे। जी जिन लोगों के पास मेरा नंबर, जो लोग नए हैं उनके पास मेरा नंबर नहीं होगा तो मैं ये डाल रहा हूँ। जी ये नंबर आप सेव कर सकते हैं, कभी कुछ रहे तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल करेंगे। कभी मैं समय नहीं रहता है तो मैं बाद में फिर 3 से 4 के बीच में मेरा फ्री रहता है। फिर कभी-कभी जी मॉर्निंग में ब्रह्मचारी क्लास 10:30 से शुरू हो जाती है कई बार। तो 10:30 से फिर क्लास शुरू हो जाती है तो फिर नहीं कर पाते। ज़्यादातर कभी-कभी नहीं भी रहती है। ठीक है, तो हम तो इसको कौन कौन सा क्लास लेते हैं प्रभु जी? आप कौन कौन सा, जैसे अभी ब्रह्मचर्य का कह रहे थे? वो तो क्लास आपके लिए माता जी, वो मैं लेता हूँ। मतलब मेरी क्लास होती है, वो ये भक्त लोग लेते हैं, जैसे कि आपके कमल लोचन प्रभु और बहुत वरिष्ठ भक्त अतुल कृष्ण प्रभु, ये लोग जो तो बहुत आज सीनियर ही आप ब्रह्मचारीज ही हैं। बताते हैं ना? आप ही उसमें वो बताते लोग हैं ना बताते हैं, प्रभु हम जी? सुनते हैं। नहीं, तो उसमें वो लोग बताते हैं, हम लोग सुनते हैं। हम लोग नहीं सुन सकते हैं? वो हमारी जी क्लास होती है ना? तो फिर उसको जी हम करेंगे, इसमें क्लास और भी करेंगे, आपको बहुत सारी क्लास मिलेगी। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ इसमें करेंगे। जी जी प्रभु जी। ठीक है माता जी, ओके, हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहीं पर क्लोज करता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी, दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जायचं लागतं का बघायचं ते